नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। आज पहला दिन था। पहला दिन विपक्ष ने राम मंदिर के चंदा चोरी पर जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया। उसके बाद भी लगातार हंगामा होता रहा। सदन की कार्रवाई एक बार स्थगित की गई, उसके बाद फिर चालू हुई। कांग्रेसी चंदा चोरी पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। कांग्रेस के विधायक लगातार मांग करते रहे। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी पलटवार हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि जो लोग राम को नकारते हैं वो आज चंदा चोरी पर बात करना चाहते हैं। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि जब राम मंदिर पर चर्चा हो सकती है तो चंदा चोरी पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों ने आस्था दिखाते हुए मंदिर निर्माण से लेकर अलग अलग तरीके से चंदा दिया है, दान किया है, उस पर डाका डाला गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिसको हम शान से कहते हैं कि हमारे भांजे हैं, उस प्रभु राम के घर में जो छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, तो हमें ज़्यादा दुख होना स्वाभाविक है। उस चंदा पर डाका पड़ा, जिसकी हम लोग जांच के लिए यहाँ आज इस सरकार के माध्यम से निवेदन करने आए थे, मगर हमारी बातों को नहीं सुना गया। हम ये मांग करते हैं तो सीबीआई से जांच कराएं या देश के बड़े उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब राम मंदिर निर्माण शुरू की गई तब भी लोगों ने चंदा दिया। छत्तीसगढ़ से भी लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए की दान की है। और सदन में ये पूछा गया क्या भूपेश बघेल ने भी चंदा दिया है? मैंने कहा हाँ, मैंने दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, उत्तर प्रदेश, मेरा चेक क्रमांक है दिनांक 12/2/2021 और राशि दी मैंने स्वयं दिया है। मेरे जैसे लाखों लोगों ने चंदा दिया है निर्माण के लिए। और सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि क्या संबंध है? संबंध है। भगवान राम छत्तीसगढ़ का भांजा है और इसी कारण से रामगमन परिपथ बनाए, चंदखुरी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराए, अनेक जगह उनकी मूर्तियां स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश का मामला, वहाँ की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ सदन में, मुझे लगता है कि उसको यहाँ उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए माननीय स्पीकर साहब ने उसको खारिज कर दिया है। चूँकि ये लोक महत्व के मुद्दों के लिए विधानसभा होता है और चूँकि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और कई मंच हो सकते हैं, और चूँकि छत्तीसगढ़ से उस मामले का सीधा कोई संपर्क नहीं है। भगवान राम हमारे भांजे हैं, हमारे आराध्य हैं, हम सबों के हृदय और श्वास और प्राणों में वास करते हैं। हम सबकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन नियम परंपरा विधानसभा के अपने अलग। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों की आस्था भले हो सकती है, लेकिन नियम परंपरा से सदन चलता है। सदन की कार्रवाई को कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पूरी तरह बाधित किया और सदन की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित हो गई। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं उज्ज्वल जी से करूंगा, क्योंकि आज पूरी तरह कांग्रेस ने सदन की कार्रवाई को बाधित कर दिया, चलने नहीं दिया और बोला कि चंदे के विषय पर चर्चा की जाए। छत्तीसगढ़ का मुद्दा न होने के बाद भी कांग्रेस लगातार ये कहती रही। इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया बाहर, उन्होंने कहा कि मैंने भी चंदा दिया है। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखें जी, कांग्रेस पार्टी पहले भी भगवान राम, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ रही है, आज भी है और कल भी रहने वाली है। ये कुछ नया नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके वकीलों ने राम मंदिर केस में विरोध किया हुआ है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन पहले तो निमंत्रण को ठुकराया, उसके बाद काले कपड़े पहन के प्रदर्शन किया। दुख का दिन था उनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को भी एक घटना से मजा आ रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ जब भी कुछ होता है,
सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी होता है, भगवान श्री राम के खिलाफ कुछ भी होता है, कांग्रेस पार्टी को बहुत मजा आता है, क्योंकि ये नक्सलवादियों के साथ खड़े हैं। कल आप बयान देख लीजिए, रोल मॉडल है हिडमा इनके, रोल मॉडल। जिस व्यक्ति ने हिडमा ने, कुख्यात दुर्दांत अपराधी ने लाखों आदिवासियों की जान ली, हजारों आदिवासियों की, अग्रिम पंक्ति के सारे नेताओं को मार डाला, वो इनके रोल मॉडल है। खालिस्तानी इनके रोल मॉडल है, जॉर्ज सोरोस इनके रोल मॉडल है। देश के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में जो भी खड़ा है वो कांग्रेस पार्टी का दोस्त है। इसको बताइए तो नया क्या कर रहे हैं? आज विधानसभा का कीमती वक्त खराब करके इन्होंने छत्तीसगढ़ के विरोध में फिर एक नया काम किया है। भूपेश बघेल जी की आदत रही है, छत्तीसगढ़ को बेच खाया 5 सालों में, और अब जब हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो ये मुद्दे लाकर सदन की कार्रवाई को प्रभावित कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी पहले जवाब दे, रोल मॉडल भगवान श्री राम है कि हिडमा है? ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी, उज्जवल दीपक जी ने पूछा रोल मॉडल भगवान राम है या हिडमा है। इसके साथ ही आज जो विधानसभा में हुआ, विधानसभा में मुद्दे रखने की प्रक्रिया होती है, नियम होते हैं, कानून होते हैं। शून्यकाल में जब विधानसभा अध्यक्ष ने अग्राह्य कर दिया मुद्दा, तो सदन को जो बाकी काम है उसके लिए चलने देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं के सोच पे मुझे तरस आता है। हम हिंदू परिवार में पैदा हुए लोग हैं और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, और निश्चित तौर पे विश्व में सबसे ज़्यादा पूजने वाले अगर कोई देवता है तो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है। अब ये पूछते हैं, मैं इस बात का जवाब भी नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी सोच पे मुझे तरस आता है कि किसी व्यक्ति से कि भगवान को जोड़ते हैं। खैर, ये वो लोग हैं जो कहते थे हम राम को लाए हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम को कोई नहीं ला सकता, लेकिन जिस प्रकार का पोस्टर मोदी जी बड़े रूप में, भगवान छोटे रूप में, इन्होंने एक गलती कर दी। मैं आपको बताता हूँ, जो गलती रावण ने करी थी, उन्होंने भगवान राम को असहाय समझा था और बाद में उसका क्या हाल हुआ था। इनको लगा हम कुछ भी करेंगे। अभी उज्जवल दीपक जी बहुत सारी तकरीर दे रहे थे और मुझे उम्मीद है मैंने उनकी बातों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और मुझे भी नहीं करेंगे। देखिए, सारी चीज़ें मैं मानता हूँ जो आपने बोला कि आप जितने भी आपने प्रश्न उठाए, इसका मतलब क्या सारा ये अगर दिगर हम रखते हैं तो आपको जो लोग, असंख्य लोग, हजारों करोड़ों लोग जिनकी आस्था भगवान राम के मंदिर में थी, जिन्होंने चंदा दिया, आपको क्या वो चंदा लूटने का अधिकार आपके पास आ गया क्या? आप बताइए मृगेन जी कि 15 लोगों की कमेटी पूरी वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाया जाता है, उसको आरटीआई से अलग रखा जाता है, प्रधानमंत्री जी उन्हें नियुक्त करते हैं, 13 लोग प्रधानमंत्री जी के यहाँ से नामांकित होते हैं और उसके बाद 2 लोग उत्तर प्रदेश सरकार से, और उसके बाद वो वहाँ पर अगर चोरी हो जाती है तो जो व्यक्ति प्रमुख है, अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, वो उसको बचाया जा रहा है, प्यादों को निपटाया जा रहा है। और निश्चित तौर पे हमारे भक्ति, हमारे आस्था का विषय है, ये हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चढ़ावे पे चोरी हो गई। गरीब आदमी से लेके हर व्यक्ति अपने श्रद्धा के अनुरूप वहां पर उसने चंदा दिया, और आज अगर उस पर हम प्रश्न उठाना चाहते हैं और आप कहते हैं इस पर चर्चा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? पैसा यहां से नहीं गया, यहां से सामान नहीं गया, यहां से ईंटें नहीं गई, यहां के क्या वो 3 करोड़ लोग, छत्तीसगढ़ के लोग क्या भारत से बाहर हैं? क्या उनकी आस्था श्री राम में नहीं है, प्रभु श्री राम में नहीं है? लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, जैसे 1 रुपए में LNT 1 रुपए में। नहीं अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल ये है कि विधानसभा के अंदर ही क्यों चर्चा करना चाहती? विधानसभा तो नियम परंपरा से चलेगी, आप बयान दीजिए, भाषण दीजिए, सभाएं करिए, सम्मेलन। के शर्मा जी, क्या आपको लगता है वास्तव में कांग्रेस को विधानसभा में ही इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत थी? और अगर चर्चा किए तो चर्चा अगर अग्राह्य हो गई तो बाकी विषयों पे चर्चा करना चाहिए था। हंगामा करने से क्या मिला कांग्रेस को? के शर्मा जी। नहीं, लोगों का ध्यान आकृष्ट करना था एक उद्देश्य। शून्यकाल जो होता है, मृगेन जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ रिपोर्टिंग भी की है, शून्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण विषय जो रहते हैं जिनको विपक्ष या कोई भी विधायक वहां पे उठा सकता है। और शून्यकाल में हंगामा के बाद की स्थिति ये बनी कि 5 मिनट के लिए स्थगित किया गया। स्थगन के बाद क्या आप जो सवाल कर रहे हैं, आगे कार्रवाई बढ़ सकती थी क्या? क्योंकि सत्र भी छोटा है, इसमें अन्य विषय भी, अविश्वास प्रस्ताव भी शायद आज पेश किए हैं। तो इन सब विषयों पर चर्चा के लिए खासकर छत्तीसगढ़ के तमाम विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन जो है, जब विधानसभा अध्यक्ष ने इसको अग्राह्य कर दिया तो क्या उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती? ये सदन का, माननीय विधायकों का, और मुझे लगता है कि चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने एक निर्णय दे दिया है, उस पर
आपत्ति करना या उसके खिलाफ बात करना मुझे लगता है कि अवमानना का मामला बनता है। दूसरा चीज है कि आज भूपेश बघेल को बताना पड़ रहा है कि अपने विषयों को उन्होंने जनता तक पहुंचाने की कोशिश की ना, अपनी बात कही ना कि मैंने भी चंदा दिया है। अमित जी कह रहे हैं कि मैं भी बड़ा हिंदू हूं, मैंने भी वहां पे दर्शन किया है। यहाँ वन गमन पथ की बात आ रही है तो उनके निर्माण में कांग्रेस की भूमिका क्या रही है, क्यों उसने योजना बनाई है। और राजनीतिक रूप से भाजपा जो लगातार इसका राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर कहे लाभ उठाते रही है, लगातार उनके घोषणा पत्र में रहा निर्माण को लेकर। लेकिन अब जो चंदा चोरी की, जो चंदा नहीं, ये सीधा सीधा चढ़ोतरी वाली बात है। चढ़ोतरी की जांच हो रही है, उसमें एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी जांच के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जग गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उन सब विषयों को लेकर के जो जांच एजेंसी है, न्यायालय पर एक विश्वास वाली बात है। सीबीआई जांच की बात मांग हो रही है तो सीबीआई जांच पर विश्वास है कि नहीं, ऐसे भी कई सवाल उठे। हर एक केंद्रीय एजेंसी जो जांच एजेंसी है उन पर सवाल उठता रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ में जो विषय उठा है इस पर अन्य विषयों पर कल क्या स्थिति बनेगी। आज तो स्थगित हो गया दिन भर के लिए, कल क्या अन्य विषयों पर चर्चा होगी कि इसी पर अडिग रहेंगे, ये कल देखना होगा। कल किन विषयों को उठाएंगे, आज के विषय पे चर्चा करते हैं। उज्जवल जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी सदन में सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस मुद्दे को लेकर आई और आज पूरे दिन की कार्रवाई, क्योंकि लाखों रुपए एक दिन की कार्रवाई पे खर्च होते हैं, सदन में और भी मुद्दे थे जो छत्तीसगढ़ के यहाँ भी खेती किसानी तमाम मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों से बचकर सिर्फ राम मंदिर पे आना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी अटेंशन डिप्राइव्ड है अभी। सबसे पहले तो ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि इनके जो नेता हैं राहुल गांधी पिछले 15 दिनों से कहाँ गायब हैं, कौन से देश में हैं, क्या कर रहे हैं, किसको बता के गए हैं, इस बात का जवाब जनता को चाहिए। चुने हुए नेता हैं, सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, तो इस बात जनता को जानने का अधिकार है, उनको आगे लीड लेना चाहिए। इनके 2-4 कार्यक्रम मैं कल देख रहा था कि पोस्टपोन हुए हैं। इन सब बातों में कांग्रेस पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि परिवारवादी पार्टी है, एक परिवार चलाती है, वही परिवार जो भगवान राम का विरोध करती है। भूपेश बघेल जी के स्वर्गीय पिताजी भगवान श्री राम में के बारे में क्या कहते थे, क्या लिखते थे, क्या भाषण देते थे, पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा हुआ है। इन सारी बातों को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक झूठा प्रयास कर रही है, एक गलत प्रयास कर रही है और ये साबित करना चाहती है कि आज भी भगवान श्री राम की विरोधी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। अगर छत्तीसगढ़ की कोई विरोधी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर देश विरोधी ताकतों के साथ कोई मिला हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हैं। आज जवाब चाहिए पूरे देश को कि राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका गांधी कहाँ है, वायनाड में बाढ़ आई हुई है। इन सब मुद्दों को छोड़ के, जन सेवा के कार्यों को छोड़ के ये बात कर रहे हैं। चोरी हुई है, ये बताइए, चोरी हुई हमने माना है, इसकी शिकायत किसने की? मंदिर ट्रस्ट ने की। जांच कौन कर रही है? हमारी सरकार कर रही है। गिरफ्तार कौन हुआ है वहां काम करने वाले लोग? इस्तीफा किसने दिया? ट्रस्ट के लोग ने। नए लोगों की नियुक्ति किसने की? राम मंदिर ट्रस्ट ने। आज सीईओ का विज्ञापन आया है, कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वहां पर अप्लाई करें। अगर अर्ता में शामिल होते हो तो उसमें एक बात है, लेकिन बस भगवान राम का भक्त होना जरूरी है, तो वहां पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी फिर कांग्रेस पार्टी। इस बात का ख्याल रखना चाहिए बस अप्लाई करने के पहले। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, 3 सवाल किया उज्जवल दीपक ने। इन्होंने कहा कि राम विरोधी है, छत्तीसगढ़ विरोधी है और विकास विरोधी है, तमाम चीज़ें आपको एक तरीके से इन्होंने ये स्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की और अपने तर्कों से कर भी रहे हैं कि आप लोग राम के शुरू से विरोधी थे, पहले भी मंदिर का विरोध किया, अब इस मामले पे जांच हो रही है, उसके बाद भी आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, भाजपा का तो हमेशा से एक ही का चरित्र रहा है कि राम राम जपना, पराया माल अपना। और मुझे अब तो देश की जनता भी समझ गई है, चंदा जो चढ़ावा चढ़ोतरी के बाद वहाँ पर जिस प्रकार से चोरी हुई है। अभी ये कह रहे थे कि शिकायत किसने की? शिकायत आपके ट्रस्ट ने नहीं की, अखिलेश यादव जी ने की और उनकी शिकायत के बाद वहाँ जांच चालू हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी आपने कहा कि ट्रस्ट के लोगों को हटा दिया गया। अरे एक जगह वहीं के लोगों को आप बनाते हैं। और अभी मृगेंद्र जी, मैं आपके एक लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मुझे भी ज्ञात हुआ कि अभी जो एसआईटी बनी है और उसमें जो जांच कर रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति है जो प्रमुख है, उसके ऊपर खुद 420 का केस है। मतलब आप समझिए, अभी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी कहाँ हैं। राहुल गांधी जी ठीक है, जहाँ भी हैं, देश को पता है। सुन लीजिए, मैं ठीक है, कैसे ठीक है? अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन ली तो दीजिए, हमको तो मालूम है प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। सुनिए ना, आपको तो पता है, लेकिन देश की जनता को नहीं पता है प्रधानमंत्री जी हैं। देखिए, सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, पहले बताइए। अरे पहले आप सुन लीजिए ना, मेरी टर्न है ना, मेरी टर्न है ना। आप हमेशा ही ऐसी करते हैं, आप हमेशा ही ऐसी करते हैं जब आपके पास कुछ उत्तर नहीं होता तो। आप सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुनिए, धैर्य रखिए। देखिए, देश जानना चाहता था प्रधानमंत्री कहां है जब यहां पर चंदा चोरी हो रही है। प्रधानमंत्री चुप,
56 इंच की छाती की बात करते हैं, 2.5 इंच की जीभ से राहुल बोला नहीं गांधी जाता, कहाँ है? 2.5 इंच की जीभ से कुछ कहाँ बोला, है इसका 2.5 नाम? इंच की जीभ से बताइए कुछ तो। बोला नहीं जाता, 56 इंच की किसके छाती साथ की है? बात करते थे। आप सुरक्षा सुन लीजिए, गार्ड को दूसरा बोलने के नहीं प्रधान, गए। लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं एक कि सवाल देश का में, जवाब दे दीजिए, सुन मैं चुप लीजिए, हो जाऊंगा पूरे अरे पहले मेरा टर्न है ना, पूरे मुझे डिबेट बोलने में चुप दीजिए। हो जाऊंगा। अरे मेरी राहुल टर्न है, गांधी कहाँ है? मेरी टर्न है, उज्ज्वल जी, मेरी टर्न है, ये उज्ज्वल जी, आपकी टर्न नहीं है। एक एक This करके is बात not रखते हैं, correct. एक करके बात रखते हैं, एक मुझे करके। मुझे मृगेन जी ने बुलाया उज्ज्वल जी, है, आपने उज्ज्वल नहीं जी, बुलाया है। उज्ज्वल जी, मैं नहीं, उनका जवाब दूंगा, नहीं, आपका अमित नहीं। जी, राहुल अमित गांधी जी, कहाँ है? अमित ठीक जी। है। अरे कैसे अरे एक- देश एक- जानना एक- चाहता एक है, करके बात प्रधानमंत्री रखते क्यों हैं। चुप हो जाते हैं जब वहां पर चंदा चोरी हो रही है, प्रधानमंत्री द्वारा बनाया ट्रस्ट है, प्रधानमंत्री चुप। अरे राहुल गांधी अगर कहाँ है? वहां बता वहां रहे पर थे कोई आप, कार्रवाई बताइए नहीं ना। होती, प्रधानमंत्री चुप। 56 इंच की छाती से कुछ बोला नहीं जाता, 2.5 इंच की जीभ से भी कुछ बोला नहीं जाता। मतलब आप समझिए कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, आस्था पे प्रतिघात हो और गया। राहुल गांधी ऐश कर रहे हैं। और आप सुनिए, राहुल गांधी जी को आगे मोर्चा संभालना अरे चाहिए। बड़ा आप व्यवस्था किए क्या जाके जो कह रहे हैं राम आप? मंदिर का हैं? दर्शन करना चाहिए। समझिए आप पता बात नहीं को। कौन से मंदिर में कौन सा खेल खेल रहे हो। मृगेन जी, मुझे लगता बताइए है राम मंदिर का दर्शन। कि आप ना थोड़े सभ्य प्रवक्ताओं को बुलाया करिए जो कम से कम टोके नहीं, टाके ठीक ना, है, ठीक है, है ना। ठीक मैं है। और मैं तो उनको नहीं टोकता हूँ। सत्य बोलने है वाले ना? लोग सभी लोग सभ्य बुलाना हैं, चाहिए। सभी लोग सभ्य हैं, झूठ ऐसा नहीं बोलने है। वालों को नहीं, नहीं। ये ठीक क्या है, ठीक तरीका है? है। या तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, फिर आप उज्ज्वल जी, रोकिए। उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, मुद्दे की बात करने वाले लोगों को बुलाना चाहिए आपको। हाँ, मुद्दे की बात यही है। अमित जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं के शर्मा जी के पास चलूंगा। जी देखिए, जिस प्रकार से देश जानना चाहता है कि आज मैं आपके देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी कहाँ है, बता दीजिए बस। है जवाब आपके पास? है किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के पास? उज्ज्वल जी, आज का मुद्दा विधानसभा से जुड़ा है। अरे आगे उनको विरोध करना चाहिए। राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी हाँ, ये क्यों लीड नहीं कर रहे अपनी पार्टी को? अगर राहुल क्यों गांधी वो विरोध फेसबुक करते तो पे आज चेक आप दिखा सवाल रहे नहीं हैं। करते। और आज जितना मुद्दा जोश जो है आप दिखा हमारा, रहे हैं ना, मणिपुर प्रधानमंत्री 2 साल तक नहीं गए थे, आके चैनल पे बोलना था आपको कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे, तब आप चुप हो जाते हैं। बौखला है, क्यों अरे रहे हम हैं? बौखला नहीं रहे, आप लोग सटक बौखला क्यों रहे गए, हैं? आप लोग सारा सरक गए। ब्लड प्रेशर देश बढ़ पे जाएगा जलन, आपका। अरे मेरी चिंता मत करिए, मैं स्वस्थ हूँ, कहीं से भी चेक करवा लीजिए, राहुल किसी भी मशीन गांधी में बैठा के लीजिए। पास के इलाके अरे में घबराते हो आप लोग राहुल गांधी के नाम से, थरथराते हैं 56 इंच के छाती वाले लोग, और आप भी घबराते हैं। 5 लोग घबराते हैं राहुल गांधी जी के नाम पे। हम तो अकेला चाहते व्यक्ति हैं, है, वही 12 बने साल रहे। से लड़ रहे हैं, 12 हम तो साल से वो चाहते व्यक्ति हैं, लड़ रहा है। राहुल गांधी आप जी उसकी बने रहे, संसदी छीन लिए, दीपक बैज उसका जी बने घर छीन रहे। लिए, लेकिन आप उनको दिगर नहीं कर पाए। हमें गर्व है हमारे नेता पे, आप ठीक सुन है, लीजिए। ठीक है। मैं हमें भी बताना गर्व है चाहता राहुल हूं, गांधी की देखिए देखिए आज ये सब क्यों हो रहा है अमित पता जी, है? उज्ज्वल जी, अमित क्यों जी, हो रहा है? उज्ज्वल जी, ब्रिगेड नो में बता रहा परफॉर्मेंस पे। हूं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाजपा फ्लैश हो गई है, चंदा चोर। ठीक है। देखिए के शर्मा जी इनका से पहले सवाल काम ले क्या लेते था, हैं। चंदा लो धंधा दो, अभी क्या कर रहे हैं, चौधरी चोरी। इनका चरित्र ही यही है। अब ठीक। जब फ्लैश हो रहे हैं तो डिबेट को कैसे डिरेल करें, ठीक ये है। वही काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। के शर्मा राहुल गांधी अगर जी, सवाल क्यों ये नहीं कर है रहे कि हैं? विधानसभा में जो कार्रवाई चल रही थी, कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई। भूपेश बघेल को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि हमने ये चंदा दिया है, इतना पैसा दिया है, चेक नंबर और तमाम डेट बता रहे हैं। क्या चंदा तो गोपनीय होता है आमतौर पे, जो आदमी अपनी आस्था, श्रद्धा और हैसियत के हिसाब से देता है। क्या राजनीति आज इस स्तर पे आ गई है कि कांग्रेस को ये बताना पड़ रहा है? कांग्रेस के सभी विधायक वहाँ खड़े थे, उन लोगों ने भी मुंडी हिलाकर सहमति दी कि हमने भी चंदा दिया है। बहुत सारे लोगों को चेक लाने के लिए कहा गया था, लेकर नहीं आ पाए। तो क्या लगता है कि आज इस स्तर पर राजनीति आ गई है कि दान के पैसे को भी बताना पड़ रहा है? देखिए राजनीति अभी उसी दिशा में है। अवसर किसने दिया भूपेश बघेल को? भाजपा विधायक ने। भाजपा विधायक ने पूछा कि आपने चंदा दिया? भूपेश बघेल खुद कह रहे जब मुझसे पूछा गया तो उसने पूरा अवसर मिल गया उनको। उन्होंने कहा कि राम वनगमन पथ बनाने से लेकर चंदा देने से लेकर हम चंदा दिए हैं तो चोरी हो तो उसमें हमें महत्वपूर्ण बात है जवाबदारी की। क्या जो भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कहें या केंद्र सरकार में कहें, जिसको सुप्रीम कोर्ट में नोटिस भी जारी किया, एक जवाबदारी तो बनती है। जवाब आप छत्तीसगढ़ में भले ही चर्चा ना हो, लेकिन 20 जुलाई से जो लोकसभा का सत्र, संसद सत्र शुरू होने वाला है, वहां फिर ये मुद्दा उठेगा, कहीं ना कहीं जवाबदारी होगी। और मुझे लगता है कि जनता की दृष्टि से यही है कि जो जांच एजेंसी है उस पर एक विश्वास की बात है और न्यायालय पर विश्वास की बात है। इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी जो हम कहते हैं, जो वास्तविक दोषी है, जिसने सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ आया, जांच का विषय। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से क्या जो राम मंदिर का निर्माण का लाभ पूरा भाजपा या हिंदुत्व ध्रुवीकरण के माध्यम से भाजपा लगातार सरकार में आ रही है, कांग्रेस क्या ये चंदा मतलब जो चढ़ोतरी चोरी की बात कहे, चंदा की बात तो अभी जांच में नहीं है, तो इसमें जो बात आ रही है कि चढ़ोतरी में जो कुछ चोरी हुआ है, इससे कितना विपक्ष को लाभ मिलेगा। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव है, अभी मथुरा को लेकर भी कोर्ट में मामला चल रहा है, काशी को लेकर चर्चा चल रही है। इसमें एक सकारात्मक हिंदुत्व की दृष्टि से भी क्या कांग्रेस के विचार आने वाले समय में सामने आएंगे? क्या यह हिंदुत्व वोट बैंक को जो भाजपा का एक
जमा जुमाया कह सकते, 3 बार यदि प्रधानमंत्री बने मोदी तो उसमें एक योगदान है। तो कांग्रेस इस दिशा में किस ढंग से आगे बढ़ती, कैसे कदम उठाती, ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। कुल मिलाकर उज्जवल जी, के शर्मा जी ने कहा कि हिंदुत्व का जो वोट बैंक है उसको कांग्रेस अपने पास लाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व का वोट बैंक इस चंदा चोरी के मामले से कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो भूपेश बघेल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आस्था का सवाल है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने पैसा दिया है और मंदिर निर्माण से लेकर जमीन खरीदी और फिर चढ़ोतरी में गड़बड़ी, इन तीनों मुद्दों को उठाया। इसका आप कैसे जवाब देंगे? मृगेंद्र जी, ये केवल आस्था का प्रश्न नहीं, ये व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्थात्मक जो त्रुटियां हुई उसको सुधारा जा रहा है। बड़े बड़े संस्थानों में, पूरे विश्व में, अनेक मस्जिदों में, अनेक चर्चों में ऐसी वारदातें सामने आई हैं। बड़ा पैसा आता है, वहाँ पर कुछ लोगों ने अवांछित काम किए, इसकी जांच चल रही है। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा वादा है, ये हमारा दावा है। इसमें आस्था का प्रश्न बिल्कुल नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। अगर किसी बड़े मंदिर में एक छोटे लोग, कुछ लोग चोरी कर लेते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। ये कहीं भी हो सकता है। कांग्रेस भवन देख लीजिए, करोड़ों रुपए, 800 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ की चोरी रामगोपाल अग्रवाल जी ने कर ली। उनसे सवाल पूछा जा रहा है। इनके कोषाध्यक्ष, मैं तो पूछना चाहूंगा इनके कोषाध्यक्ष कौन है? भी छत्तीसगढ़ के खजाने पर डाका डाला, वहां पर तो कुछ लाखों की बात है। या तो 1000 करोड़ लूट लिया गया कार्टन में और बोरियों भर के पैसा आता है। इस बात का जवाब भूपेश बघेल को देना चाहिए। वो चेक का पैसा कहां से आया था उनके पास? वो पैसा कहां से आया? और चेक घूम कैसे रहे? क्या चेक क्लियर नहीं करवाया था क्या उन्होंने? और कैसे चेक लाने बोला गया था? चेक लाया कैसे जा सकता है जो चेक क्लियर हो गया है, फिर चेक क्लियर नहीं हुआ है? तो मैं पेपर पर लिख कर लाए थे चेक के बारे में डिटेल। हाँ, तो ये मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि राहुल गांधी जो हैं वो आज तक दर्शन करने क्यों नहीं गए हैं? सोनिया गांधी दर्शन करने क्यों नहीं गई हैं? भूपेश बघेल दर्शन करने क्यों नहीं गए हैं? और जब जिस बात के इतने विरोधी हैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं? जिस चीज से आप नफरत करते हैं, जिस चीज का निर्माण कार्य होने में आपने तकलीफें पैदा की, जिस केस में आपने वकील खड़े किए सामने, उस केस में कुछ हो रहा है तो आप शांत बैठिए ना घर पे। इसको राजनीतिक, हमारे लिए तो वैचारिक मुद्दा है ये। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से, अपनी स्थापना के वक्त से, जनसंघ के समय से राम मंदिर हमारे लिए प्रमुख वैचारिक मुद्दा रहा है। हमने बनाया है, हम ही चलाएंगे, और कोई दिक्कत हो गई तो हम ही सुधारेंगे। ये कांग्रेस को मालूम रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ देखें, अभी भूपेश बघेल गए थे पंजाब, वहां भी झगड़ा लड़ाई करा गया गुटबाजी, और गुटबाजी की जिम्मेदारी किसको दी गई है? सबसे बड़े गुटबाज को। ठीक है, उस पे आएंगे। अमित श्रीवास्तव जी, उज्जवल दीपक जी ने कहा कि ये आस्था का विषय है, व्यवस्था का विषय है और गड़बड़ी हुई, उस पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि कार्रवाई तो हो रही है, चाहे एसआईटी के माध्यम से हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई हो रही है। उसके बाद भी क्या मंदिर, क्योंकि धर्म का मामला है, उसको कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाकर हिंदू वोट बैंक को लाने की, और जिस तरीके से बीजेपी जवाब दे रही है, उसकी काट आप लोगों के पास क्या है? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आस्था का विषय है और हमारी आस्था पे, हमारे विश्वास पे प्रतिघात किया गया है। और जिस प्रकार से वहाँ पर चंदा चोरी हुई है, जो आस्था पे वहाँ पर चढ़ोतरी जो लोग करते हैं, वहाँ पर चढ़ोतरी पे जो चोरी हुई है, निश्चित तौर पे अभी आप कह रहे हैं कार्रवाई हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वहाँ पर एल&टी 1 रुपये में मंदिर बनाना चाहती थी, नहीं बनाने दिया गया, 2100 करोड़ रुपए पेमेंट किया गया। एक व्यापारी हैं राजस्थान के, धौलपुर के, उन्होंने कहा कि मैं पूरा पत्थर देने के लिए तैयार था, लेकिन 500 रुपये स्क्वायर फीट में मेरे बाजू दुकान से लिया गया, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता था क्योंकि मेरी आस्था प्रभु श्री राम में है। इन्होंने नहीं लिया। लेकिन ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं, और अभी इन्होंने बोला कि हमने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है, और निश्चित तौर पे ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी ने बनाया, आरटीआई से बाहर कर दिया, दिगर कर दिया, शिलान्यास ये करते हैं, वहाँ पर भूमि पूजन ये करते हैं, और जब चंदा चोरी हो जाता है, वहाँ पर चढ़ोतरी चोरी हो रहा है, उस पर कुछ नहीं कहते। और इनके गिने चुन के लोगों को इन्होंने वहाँ पर रखा, आरएसएस के लोगों को और अपने भाजपाइयों को रखा, और अभी इन्होंने कहा हमने बनाया है। तो पहली बात तो आपने बनाया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना है। तो आपका ये कहना कि हमने बनाया है तो हम ही चोरी करेंगे, ऐसा है क्या? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये आस्था का विषय है। मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में अगर चोरी हुई है, उस पर जांच भी होनी चाहिए, और निश्चित तौर पे बिल्कुल मेरे आराध्य, आपके बोलने से थोड़ी होगा, आप तो 80 से बने हो। मैं तो जिस दिन से हिंदू सनातन धर्म में पैदा हुआ उस दिन से, सुनिए, तो मैं तो उस पर बिल्कुल गर्व का विषय है। देखिए, एक चीज तो मृगेन जी पूरा क्लियर है, मृगेन जी एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को बार बार टोक रहे हैं। पहला चीज सुनिए, और एक बात क्लियर है कि देखिए, हमारे आराध्य तो प्रभु श्री राम है, लेकिन इनकी आस्था नाथूराम में है। तो इनकी नाथूराम के इनके रोल मॉडल है, हमारे राम है, इनके नाथूराम है, यही है रोल मॉडल।
कांग्रेस के यही बेसिक कांग्रेस के डिफरेंस रोल मॉडल है। हिड़मा ये है। नाथूराम को कल मानने इनकी वाली विधायक पार्टी ने बोली है बात और है। हम राम को मानने वाले पार्टी है। बस ठीक हिड़मा है, को ठीक मानने वाली पार्टी है। ठीक है। हिडमा पे किसी और दिन चर्चा करेंगे। उज्जवल जी, के शर्मा जी, मेरा सवाल है, उज्जवल जी ने एक मुद्दा उठाया, विधानसभा में भी इस पे चर्चा हुई कि आखिर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष कहाँ गायब थे 3 साल, किस तरीके से पार्टी चल रही थी। क्या लग रहा है कि राम मंदिर का चंदे का काउंटर कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल हैं बीजेपी के पास? देखिए, छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, राम गोपाल अग्रवाल जी, उसकी भी जांच हो रही है कांग्रेस में। ये तो लगातार है, तो मतलब पार्टी फंड की पैसा या चुनावी फंड के पैसा है, किस ढंग से क्या, ये पूरी जांच यदि आती है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है इस विषय को लेकर। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है, आस्था का प्रश्न नहीं है, व्यवस्था का है, ये कहना मुझे लगता है सही नहीं कि आस्था का प्रश्न है। हर हिंदू इसमें विचार कर रहा है, और जितने मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, आश्रम में जो चल रहे हैं, ट्रस्टों की भूमिका पर आ रहा है, किस ढंग से पारदर्शिता होनी चाहिए, जो आपका पैसा आ रहा है उसको क्या उपयोग कर रहे हैं, इन सबको लेकर मुझे लगता है सावधानी की जरूरत है। और जवाबदारी निश्चित रूप से, आप देखिए, आप संसद में जवाब की बात आएगी, न्यायालय में जब आएगी, एक व्यवस्था है तो व्यवस्था को कैसे सुधार किया जाए कि इस ढंग से गड़बड़ी ना हो, किस ढंग से आप उसको पैसे, जैसे अभी कर रहे हैं कि अब जो पैसा जो है वो ऑनलाइन लेंगे, यूपीआई के माध्यम से लेंगे, ये पूरी व्यवस्था आप कैसे उसको दुरुस्त करते हैं। जो लोग आस्था के साथ वहां चढ़ावा देते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण हो, इसलिए आप अपने स्वार्थ भी कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान में चढ़ावा आ रहा है उसका किस ढंग से पारदर्शिता से व्यवस्था किया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि ट्रस्ट संचालन, अधिकांश ट्रस्टों में देखेंगे कलेक्टर अध्यक्ष भी रहते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी भी रहती है। जी ठीक है, पारदर्शिता तो होनी चाहिए। अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं एक समापन प्रश्न करूंगा। आंसर मैं दे दूं, जो इन्होंने पूछा था उज्जवल जी ने कि भूपेश बघेल जी के पास पैसा कहाँ आया, तो मैं बता दूं, दाऊ आदमी है, गौठी आदमी है, हजारों कई सौ एकड़ में उनका खेती होता है। और आप छत्तीसगढ़ के किसानों को कमजोर मत समझिए, कमजोर मत समझिए। चंदा बहुत सारे लोगों ने दिया है। 25 रुपए, क्या ये क्या बात थी भाई? डीएमएफ का पैसा खा रहे थे, ये कौन सी बात? ठीक है, ठीक है। दाऊ आदमी थे, कुल मिलाकर विधानसभा में आज पूरी चर्चा राम मंदिर को लेकर थी। छत्तीसगढ़ का विषय न होने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने उसे अग्राह्य किया। इसके साथ ही शून्यकाल के बाद अन्य विषयों पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायकों के हंगामे के कारण आगे चर्चा नहीं हो पाई। लाखों रुपए खर्च होते हैं, जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।